देखो, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन प्लस 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट रेट ऑफ अ रिएक्शन प्लस 3 भी खड़े हो जाओगे। बाद ना हर बार लास्ट वार्निंग हो। यार लास्ट वार्निंग मुझे सिर्फ 100 गलती माफ़ करेंगे, बाद गला काटेंगे तो हैं। कलर है कि नहीं है? फोटो में सिर्फ पीले रंग का देखा होगा, लगता है कि अवतार लेके आए। ये तो इंडियन सोसाइटी काले लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, भी सुंदर सा देख के ले आते हैं खाने के लिए, क्या बनाया जाए। रेट ऑफ अ रिएक्शन प्लस 3 कम 4 टाइम्स 4 टाइम्स when concentration A was double, it become 8 times when concentration both are double. Write the rate law of the कर लिया होगा तो कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना क्या आ रहा होगा? चल पे बताने की जरूरत है, कॉमन सेंस वाले से बता। रेट रेट लॉ जो लिखा जाएगा वो आएगा सम ए कंसंट ए टू द पावर क्या अल्फा, और बी टू द पावर क्या है। अब ये कह रहे हैं कि ए का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हो जाए? 4 टाइम्स। तब रेट ऑफ रिएक्शन ये चीज़ क्या डायरेक्टली सॉल्व किया है तूने? जब आंसर नहीं आता है तो क्या किया जाए? है आ जाता है, मुझे लगता है ये आने की जरूरत नहीं। नहीं, काला भी नहीं होता। तब भी नहीं, डिम नेचुरली निकलता। मेरे बात करने का टोन खराब है। सबके सबके अपनी अपनी चॉइसेस हैं। खैर, ए का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन अगर 4 टाइम्स हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है। और अब दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जब दोनों का डबल कर रहे हैं कितना टाइम्स हो जा रहा है? 8 टाइम। तो खाली ए का डबल करने से कितना टाइम्स हो रहा था? 4 टाइम। दोनों का डबल करने से 8 टाइम्स, मतलब खाली बी का डबल करने से कितना? डबल। हाँ, तभी तो 8 टाइम्स होगा। हाँ, तो खाली इसका डबल किए तो 4 टाइम्स हो गया, दोनों डबल किए तो 8 टाइम्स हुआ, मतलब ऐसे कितना हो रहा होगा? डबल हो रहा होगा। तब बीटा की वैल्यू कितनी, ऑर्डर कितना है? यही कॉमन। देखो, मॉलिक्यूलरिटी, कोई भी इंसान पूरी क्लास में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बता सकता है? और ऑफ रिएक्टेंट इस कंपाउंड इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी? और ऑफ रिएक्टेंट टाइप ऑफ रिएक्टेंट 5, रिएक्शन की 5 हो जाएगी। और कोई के बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं? करनी। देखो, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटेड रिएक्शन फाइंड एज एलिमेंट्री। यही पूछना, एलिमेंट्री
रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप में हो जाए। एक ही step- उस एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर में भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो हम उस क्या बोले, मॉलिक्यूलैरिटी बोले। तो वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी, वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर कैन बी 1, मॉलिक्यूलैरिटी की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। अगर 1 मॉलिक्यूलैरिटी है, 2 मॉलिक्यूलैरिटी है, तो हम क्या बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर। जैसे अगर कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन में सिंगल स्टेप रिएक्शन है क्या, इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक, तो इसकी एक और रिएक्शन बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, H2 प्लस I2। मॉलिक्यूलरिटी के साथ बात ये होती है, देख के बता इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बे, तो ये किस तरह की मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो हम कैसा मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई नहीं बे, कितने टाइप के मॉलिक्यूल ने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, क्या बोलेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर। आप लो जल्दी, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल बोले थे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और ज़्यादातर रिएक्शन होती है, ज़्यादातर रिएक्शन या तो 98%, 2% ट्राई मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल कोई है ही नहीं मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी 4 हो जाए या 5 हो जाए, ज़्यादा हो जाए क्या? पर ऐसी बहुत सारी रिएक्शन देखी है, ऐसे केमिकल बहुत सारी रिएक्शन देखी होगी जिससे ज़्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे रिएक्शन लिख, एक रिएक्शन है, ध्यान से देख कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी कितनी, 5 मॉलिक्यूलरिटी तो हो ही नहीं सकती, हाँ, मॉलिक्यूलरिटी 5 बोलना गलत हो जाएगा, देखो तो 5 कर रहे हैं, वो बोलूँगा तो वो भी गलत हो जाएगा। 0.5 फ्रैक्शनल भी नहीं होता, खाली इंटीजर, या तो 1 होगा या तो 2। फ्रैक्शन में मॉलिक्यूलरिटी बता, आधा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है फ्रैक्शन। अब इस रिएक्शन को देखने से तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी रिएक्शन, सारी क्या, ऑलमोस्ट सारी ही रिएक्शन ऐसी, ज़्यादा मॉलिक्यूल ऐसे कम रिएक्शन ज़्यादा हो जाना चाहिए, ऐसे रिएक्शन फ्लेक्स रिएक्शन, सारी रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी अपनी ज़्यादा दिख, सब का सब रिएक्शन ही नहीं, सिर्फ कैसी फ्लेक्स रिएक्शन, पहले रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन,
ये 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, HBr रिएक्ट करते हैं और HBrO2। दूसरे स्टेप HBrO2 फिर HBr से रिएक्ट, फिर तीसरे स्टेप HOB रिएक्ट करते हैं R2। स्टेप अलग अलग, इस टाइप की रिएक्शन एक्स रिएक्शन। Reaction occurs multiple steps called X reaction multiple। ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सैंपल सैंपल, ये 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, सारे के सारे सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इस पहले वाले स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी कितनी, तो दूसरे वाले स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी कितनी, और तीसरे वाले स्टेप इस ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी। बोलो, इसकी भी 2 होती है, इसलिए नहीं कि इन तीनों को जोड़ के एवरेज लिया है ना, अगर किसी का 3 हो जाता तो 33 लिखते हैं क्या, लिखते हैं। एक्चुअली में क्या होता है यहाँ पर, जो 3 रिएक्शन, ध्यान से सुनो, 3 रिएक्शन होता है, उनका नेचर अलग अलग, और तीनों का नेचर अलग अलग जैसे रेट होता है वो अलग अलग होता है, तीनों का रेट अलग अलग होता है। इससे एक जो रिएक्शन होती है 2 होती है, बाकी रिएक्शन फास्ट होती है। अब ये कितनी फास्ट है और कितनी slow है उस पर, जैसे मैं तो ये वाली रिएक्शन 1 मोल पर मिनट, ये वाली 100 मोल, ये वाली 200 मोल। ऐसी सिचुएशन में ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, दो रिएक्शन, पहले क्या बोल, फास्ट, और क्या बोलोगे, फास्टेस्ट। क्या होता है, तो को ही फास्ट बोलते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फास्ट है और, अगर ये वाला रिएक्शन 2 मोल पर मिनट से होना, इस वाले को क्या बोलोगे, तो इस वाले को फास्ट, और फास्ट बोल। तो जो सबसे स्लोवेस्ट रिएक्शन हो तो हम कौन सा स्टेप बोलते हैं, स्लो स्टेप। बाकी जितने भी होते हैं डिफरेंस की चिंता, डिफरेंस दोनों को फास्ट बोले, ठीक है ना। अरे क्या बोल, 4-5 स्टेप में स्पीड है, सबसे स्लो हो रहा होगा, और बाकी जितने बच गए सबको क्या बोलोगे, नहीं जाओगे कि इसका फास्ट, इसका कितना फास्ट है, और फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट। इस जो पहला स्टेप है इसमें क्या होता है, स्लो रहता है। पहला स्टेप, अगर यही वाला स्टेप क्या बनता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक। और इसमें इस स्लोवेस्ट स्टेप की जो भी मॉलिक्यूलरिटी आती है, वही मॉलिक्यूलरिटी किस ओवरऑल रिएक्शन की, ओवरऑल रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखा है, मॉलिक्यूलर, ये जो स्लोवेस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी है उसका, पूरा छापे कि नहीं छापे, जल्दी छापो और लिखो।
अब ले अबे देखो लोएस्ट स्टेप फाइंड है डेट डिटरमाइन शॉर्ट फॉर्म में एक्स नहीं एस स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डेट डिटरमाइन molecularity of slowest step molecularity of molecularity तो भी स्लोवेस्ट स्टेप की रही ओवरऑल रिएक्शन मॉलिक्यूलर रेट लॉ रेट लॉ नेक्स्ट रिएक्शन स्टेप अगर ऊपर वाले रिएक्शन के लिए मुझे रेट लॉ लिखना है तो मैं रेट लिखूँ के हिसाब से लोवेस्ट वाले स्टेप फर्स्ट वाले स्टेप HBr का कंसंट्रेशन है और O टू द रेट लॉ आएगा यहाँ दिख रहा है ना ऐसा रेट में H2 है कहाँ फर्स्ट स्टेप में H2 नहीं इन रिएक्टर में प्रोडक्ट के हाँ यहाँ पर नहीं यहाँ पर जो HBr और पावर है उसका कोफिशिएंट है लोवेस्ट स्टेप के लिए ध्यान से लोवेस्ट स्टेप के लिए जब रेट लॉ लिखा जाएगा तो ये जो स्टाइक्योमेट्रिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा वे ऊपर वाले रिएक्शन के लिए ऑर्डर आएगा मॉलिक्यूलर है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ऐसा कुछ नहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिखवाया मैंने जीरो भी लिखवाया है और मॉलिक्युलरिटी सिर्फ क्या लिखवाया है 1 2 और 3 ऑर्डर में ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अच्छा एक चीज फर्स्ट वाले डेट डिटर्मिनेंट क्यों बोलते हैं लास्ट वाले अच्छा मान लो कि ये 1 मोल पर मिनट से हो रही है और ये 2 मोल पर मिनट ये 3 मोल पर मिनट हम सिर्फ ऊपर वाले को ही डेट डिटर्मिनेंट आसान रहता है अगर 1 मोल पर इसलिए कन्वीनियंट होता है इसलिए उसको मान और कोई और कोई
स्लोवेस्ट वाला स्टेप नल से बस 10 मीटर के आगे का सोचना भी नहीं है। नहीं, पानी जो आता है हाँ, जो अगर किसी भी शहर में पानी की सप्लाई जो होती है वो किसी एक रिजर्वायर से होती है। लखनऊ में जो पानी की सप्लाई एक है यहाँ, चौथा नाम सुना है तुमने? हाँ, एक झील है उसमें नहा नहीं सकते, वही पानी पीने। और इस रिजर्वायर से मान ले किसी शहर में पानी की सप्लाई करनी है, हमें पता है खाली पाइप लगा देने से, क्योंकि कॉस्टली होती है, खाली पाइप लगा देने से क्या लगाना पड़ता है, मोटर लगाना। मान ले कि मैं यहाँ पे एक मोटर लगाता हूँ, या 100 लीटर पर आवर की 500, यहाँ पे एक मोटर लगाया है जो 50 लीटर पर आवर की ट्रांसफर कर। यहाँ पे एक मोटर लगाया है जो 1000 पर आवर की, और मोटर 10,000 पर आवर की, और चारों मोटर को सीरीज में लगा रखा। दिखाई दे रहा है ना बे? ये बताओ शहर में ऐड करो, एवरेज एवरेज लेंगे, लगी ले। कॉमन सेंस छोड़ के सब लगा देते हैं। तो जो सबसे पास वाला है कि जो सबसे दूर वाला है बे? हाँ, पूरे शहर में जो पानी की सप्लाई होगी वो सिर्फ 50 लीटर पर आवर की स्पीड है बे। ये वाला 1 घंटे में 500 लीटर इधर से उधर है, पर ये वाला कितना घंटे में? 50। अब जब यहाँ से 50 ही पहुँचेगा, ये क्या 1000 पहुँचा देगा क्या? 50 पहुँचाएगा। ये भी कितना समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ही आंसर देने सब तो वैसे सही से पहचानना पड़ रहा है। ये तो केमिस्ट्री भी नहीं था। अब देखो 50 लीटर पर आवर की स्पीड से पानी देंगे, लखनऊ का है नहीं है। मैं तो खाना छोड़ो धोना भी नहीं हो। मुंह धोने की बात कर रहा था मैं। अपने को पानी की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, मान ले कि मैं यहाँ 500 लीटर पर आवर की जगह पे 1500 लीटर पर आवर का मोटर लगा देता। 1500 लीटर पर आवर की स्पीड सप्लाई करने वाला मोटर। अब पानी की सप्लाई क्या हो जाएगी? 50 रहेगी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। मान ले इस 1000 लीटर को चेंज करके हमने 2000 लीटर। अब ये पानी की सप्लाई कितने लीटर? थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा। और ये मान ले कि 10,000 लीटर वाले को हटा के 1000 लीटर। अब पानी की सप्लाई थोड़ी सी तो नहीं बढ़ जाएगी भाई? नहीं बढ़ेगी, 50 ही रहेगी। समझ में आ रहा है? जो फास्ट वाले मोटर हैं बढ़ाने से ओवरऑल वाटर सप्लाई का रेट है वो नहीं बढ़ रहा है। और अगर मैं इसी 50 को 8 लीटर, इनका इतना ट्रिपल किया, इसका डबल किया, उसका 10,000 लीटर बढ़ाया, फर्क नहीं पड़ा। तो 50-60 करेंगे फर्क पड़ेगा क्या? अब कितने सप्लाई होगी? मतलब ये है कि अगर स्लोवेस्ट वाले मोटर को मैं स्लो करूंगा, ओवरऑल सप्लाई की रेट क्या हो जाएगी? स्लोवेस्ट वाले को अगर मैं फास्ट करूंगा, ओवरऑल सप्लाई की रेट क्या हो जाएगी? फास्ट। और स्लोवेस्ट वाले को ही बंद कर दिया, ओवरऑल की सप्लाई क्या हो जाएगी? बंद हो जाए। स्लोवेस्ट वाला मोटर डिसाइड करता ओवरऑल, इसीलिए स्लोवेस्ट वाला मोटर रेट डिटरमाइनिंग है। स्लोवेस्ट वाला रिएक्शन डिसाइड करेगा कि पूरा रिएक्शन की आ रही है बात। इसलिए स्लो, अगर हमें पानी की सबसे स्लोवेस्ट मोटर चेंज करेंगे, ताकि जो
समझ में आ रही है बात? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एच बी आर प्लस इफ इन प्लस एक्चुअली में जो रिएक्शन होती है ना, मैं तो ये वाली जो रिएक्शन का एक्चुअल मैकेनिज्म है ये वाला है। पहला स्टेप स्लो होता है, बाकी दोनों क्वेश्चन देने के लिए मैंने बस चेंज किया, चेंज कर सकते इफ लिखवा। अगर ये 3 स्टेप्स में रिएक्शन हो, ऊपर वाला फास्ट है, ये बीच वाला स्लो है और ये नीचे वाला फास्ट, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर लिया होगा। क्या आसान था। रेट लॉ किसके लिए लिखा जाता है सिर्फ? अच्छा, इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी है जल्दी बता। इसकी मॉलिकुलरिटी, इसकी मॉलिकुलरिटी भी, ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी क्या होगी? ये नहीं कि सबकी 2 है, देखिए इसकी 2 है। समझ में आ रहा है ना? ठीक। रेट लॉ जब लिखा जाएगा, इस वाले के लिए लिखा जाएगा रेट ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखोगे? एच बी आर ओ टू द पावर 1 और एच बी आर टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? मतलब सेकेंड वाले रिएक्शन, लोवेस्ट वाले स्टेप की जो भी मॉलिकुलरिटी होगी, वही ओवरऑल रिएक्शन का क्या बनेगा? ऑर्डर बनेगा। यही तो बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या ऐसा होता है गलत? अब कोई बताएगा कि ये गलत क्यों है? ऑर्डर इस तो अरे तो उस रेट थोड़े, रेट तो जाता रहता। और कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो रेट लॉ लिखा गलत लिखा, कोई बताएगा कि रेट लॉ में गलत क्या लिखा? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ पावर ऑफ ऑल ऑफ ऑल कंसंट्रेशन, रेट लॉ, रेट लॉ के जो ऐड करने सर वही गलत लिखा हुआ। रेट लॉ क्या? रेट लॉ ये जो एच बी आर ओ टू
पीरियड के रेट लॉ लिखा जा सकता है। टर्म है वो हटाना पड़ेगा। ये टर्म कैसे हटाएंगे? क्या तुमने इस इक्विलिब्रियम का केसी लिखा है कभी? कितना आएगा जल्दी बताओ। कंसंट्रेशन ऑफ HBr O2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HBr इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, यही बनेगा। कंसंट्रेशन ऑफ HBr O2 आएगा, वो आएगा AC इनटू कंसंट्रेशन। आएगा, दिख रहा है ना? अब वहां से कंसंट्रेशन ऑफ HBr O2 की जगह पे यहाँ पर मेरे को वो रिप्लेस, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। और के एक कांस्टेंट है, केसी भी कांस्टेंट है, लिख दोगे। नया रेट आएगा, इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स लिखे हुए इंटरमीडिएट के टर्म, रिएक्टेंट के टर्म, तब ये रेट लॉ क्या है भाई? इस रेट लॉ में आवर्स हैं, ऐड करो रिएक्शन ऑर्डर अब कितना, कितनी, और पुराने वाले के हिसाब से, वाले के हिसाब से ऑर्डर भी क्या था, मॉलिक्युलरिटी भी क्या, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी हमेशा क्या रहते हैं, कोई रिलेशन नहीं। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो बता, एक बार में नहीं समझ में आएगा तुम्हें। सेम क्वेश्चन रिपीट करो एंड लिखा दे ऑर्डर ऑफ ये वाला रिएक्शन इफ रिएक्शन, सेम वही क्वेश्चन है। रिएक्शन अभी मैकेनिज्म को फिर से थोड़ा सा चेंज किया है पिछले वाले के मुकाबले, और तुम्हें बताना है पर्टिकुलर कंडीशन उस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा है तुम्हारी रिएक्शन का पर्टिकुलरिटी होगा। लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए।
लोग कुछ ना कुछ आंसर नहीं। अब एक ही क्वेश्चन कर रहे हो ना यार, और देन चार ऑप्शन दिए तुम लोग, और कोई है 300-400? फिर तो क्या ही कर सकते, कर ली तो नन ऑफ दीज। चलो देखते हैं। ऑब्वियसली रेट लॉ लिखा जाएगा कौन से वाले स्टेप के लिए वे, लोवेस्ट वाले स्टेप के लिए जो रेट आएगा वो आएगा सम कंसंट्रेशन ऑफ यार इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, ये तो आ रहा है। इसके पावर्स को जोड़ने से कितना आ रहा है? 12। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ये कितने लोग ऐसे ही सोच पाए? ऑब्वियसली ये गलत है क्योंकि ये रेट लॉ ही गलत लिखा हुआ है। रेट लॉ क्यों गलत लिखा हुआ है बे? यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स है वो रिएक्टेंट का नहीं इंटरमीडिएट का है, तो ये ऐसा जो इंटरमीडिएट है इसको हटाना पड़ेगा ना बे। कैसे हटाएंगे? लिखते हैं तो क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ आई कंसंट्रेशन ऑफ एच एच बी आर ओ टू कंसंट्रेशन एच बी आर, यही आ रहा है ना? तो यही तो कैसे आएगा, ये नहीं आएगा। मैं नहीं बोला, बोले को नहीं। तो होप कि तुम्हें समझ में आता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। यही बनेगा, यही बनाना बे। पैर है ना, पैरवा को हटा। हाँ लिख, और इतने देर में तो ये 1/2 टोटल होल टू द पावर कितना है? ये आ रहा है? टाइम है यार, ऐसा क्यों लग रहा है यार, वो खत्म ही नहीं हो रहा। यहाँ पर एच ओ बी आर की जगह पे वो लिखो, एच ओ बी आर की जगह हम कंसंट्रेशन एच बी कंसंट्रेशन एच के पावर 1/2, यही आ रहा है ना? लिखने तो पहले भी लिखा ही नहीं, गलत कर। ये केसी और केसी ये दोनों मिला के तो क्या बन जाएंगे? एक कांस्टेंट डैश बोल सकते, एच बी आर टू द पावर 1 और एच बी आर टू द पावर 1/2 है, इसको मिला के क्या लिख लेंगे? बाई 2 लिख, बचा रह गया। अभी भी तो रेट लॉ सही से बना नहीं ना, इसको हटाना पड़ेगा। हटाओ फिर, ये कैसी लिखो फिर, कैसी लिखोगे? वो आएगा कन एच बी ओ टू डिवाइडेड बाई एच बी कंसंट्रेट, ये आएगा। एच बी आर ओ टू का वैल्यू आएगा क्या रहा, ये आएगा ना? इस एच बी आर ओ टू की जगह पे लिख देना, ये आएगा ना वे, ये आएगा। ऐसा ब्रैकेट वो हटाएंगे 1/2 इसके पास भी, यहाँ पे ये डबल डैश बन जाए क्या? एच बी आर टू द पावर क्या आ रहा है? 2 प्लस 1/2 कितना हुआ? और ओ टू टू द पावर क्या आ रहा है?
ये बनेगा हमारा रेट। इसको जब ऐड करो ऑर्डर कितना, ये कितने लोग अपने मन कर पाए थे? बाकी लोग समझे कि नहीं समझे हुए हैं? तो मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर में से कौन ज़्यादा होता है? ये कोई रिलेशन ही नहीं होता, मॉलिकुलैरिटी और एक फ्रैक्शन भी ऑर्डर आता है, मॉलिकुलैरिटी नहीं, नेगेटिव भी आ सकता है। देखो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जैसे मान ले, ध्यान से सुनना, पहला वाला सभी लोग अभी के बाद से ना थोड़ा थोड़ा, ये देखे हो, जानते हो क्या है सांप? सांप जानते हो ना? बस बस यही होता। जैसे मान ले कि जीरो ऑर्डर की कोई रिएक्शन, जीरो ऑर्डर कोई रिएक्शन है, ए इज इक्वल, ध्यान से सुन, इसके लिए अगर मैं रेट लॉ लिखता हूँ, रेट की वैल्यू कंसंट्रेशन सम के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर क्या, जीरो, ये आएगा। ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन? और ए टू द पावर जीरो 1 के बराबर, तो अपन क्या भी लिख सकते, ए के बराबर सकते हो ना? और कॉमन सेंस से अगर रेट लिखा जाए तो आता है माइनस ए बाई, ये बनता है ना, क्या ये लिखता है? कॉमन सेंस से आ रहा है, रेट लॉ से आ रहा है, कौन बराबर हो, माइनस डी ए बाई डी आएगा, वो बराबर आएगा ए के बराबर, क्या रहा ना, तो लिख सकते हो। बात तो आसान है, काट दे, ऐसे नहीं काट, थोड़ा सा आगे इधर ले, माइनस डी बराबर बराबर आएगा ए डी टी, रहा ना? और अब डी से डी को कैंसिल किया जा सकता है। इसके बाद क्या करते हैं हम, नाम बनाते हैं, और इस सब के ऐसे और यहाँ पर लिखे, तो से लेके इसको जीरो से लेके टी तक इंटीग्रेट करेंगे, ए नॉट से लेके ए तक क्यों ऐसा कर रहे हैं बे? तो टाइम पे ए नॉट था, टाइम पे जो ए, वही निकाल, और तुम्हें पता है कि सांप होता है ना, बाहर आ जाता है, और डी को खा जाता है, खा जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस, माइनस साइन के दिख रहा है ना, और ये इधर क्या बचेगा, शायद क्या बचेगा, ए है ना, ये जो है ए नॉट, ये आ रहा है, चेक करके देख यही आ रहा है कि नहीं, ये है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, ये वी, फर्स्ट इक्वेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल वेलोसिटी, कंसंट्रेशन माइनस, तरफ ज़्यादा दिमाग छापो, और एक क्वेश्चन,
अब लिया वे। देखो, रेट कांस्टेंट, रिएक्शन इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू 10 मोल पर लीटर। ज़्यादा हो गया, मोल पर लीटर पर मिनट। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.2 लीटर, initial concentration of A 0.2 liter. Calculate the time. Calculate time. Reaction is completed by reaction. पहला लिखो, दूसरा लिखो 50%, दूसरा लिखो क्या बोले 5%। 25% को ऐसे 10% वाले को तो 10 बोल देते हैं, 20% वाले को T20 बोल वाला T20, 25% को हम लोग बोल 5 नहीं बोलते, T बटर बोलते 1/4। 1/4 का मतलब जानते हो ना, एक चौथाई रिएक्शन जब हो जाए। अगला है 50%, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ से, इसको अपन हाफ लाइफ बोलते हैं। 75%, इसको हम लोग बोलते हैं टी क्वार्टर। अगला लिखो 90%, 90 बोलते 99, 99, 90। यार क्या चल रहा है, खुद नहीं लिखना चाह रहा। 99% मान भी नहीं चाह देखो 100%। बस करो, जल्दी जल्दी धीरे धीरे करो। आज थोड़ा चेंज कर, आज कुछ नहीं करेंगे, करो अपने से। करने तो मुझे वैसे ही सारे पड़ेंगे, जो हरकतें हैं ना, मैं मुझे क्वेश्चन देके मुझे ही सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा कम क्वेश्चन देने लगा। ये तो बीच में बहुत सारे नंबर छोड़ दिए मैंने, 30%, 40 सारे परसेंट रह जाते।
कितने लोग एटलीस्ट पहला वाला क्वेश्चन कर लिए, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए? बाकी क्या कर रहे हो? वैल्यू रखनी है। ए नॉट की वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू निकाल। टाइम पूछ। रिएक्शन परसेंट कंप्लीट होने का मतलब क्या है? रिएक्टेंट 10% बचा है या कर लिया होगा? चलो पहले क्वेश्चन आंसर निकाल। चलो इधर देखो, इधर देख। ए नॉट कितना दिया है? ए नॉट तो अपना 0.2 मोल। ए की वैल्यू कितनी होगी जब जब 10% रिएक्शन कंप्लीट होगी? ध्यान से सुनना सब। 10% रिएक्शन कंप्लीट हो, ए कितना बचेगा? 10% की 90, 0.2 का 90% निकाल सकते हैं। आ रहा है 1.8, ये आ रहा है, ये आ रहा है ना? फॉर्मूला पढ़ा हुआ तो लोगों ने? नॉट माइनस क्या है? ए की जगह पे कितना रखेंगे? 1.8। नॉट की जगह पे क्या लिख, माइनस के की जगह पे क्या लिख? कितने इक्वेशन है? ये आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए? एक्सप्रेशन कितने लोग सही से लिख? ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत है। आपको नहीं, तुरंत छापने लग जाते हैं बिना समझे, बस लिख दो। आपने कुछ बात बताओ, ये जो रिएक्शन ऊपर लिखी हुई, कौन से ऑर्डर के रिएक्शन के लिए? तो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन। पूरे क्वेश्चन में कहाँ लिखा है जीरो ऑर्डर? पूरे क्वेश्चन ऑर्डर बताया क्या? और ने कैसे एज्यूम कर लिया कि जीरो ऑर्डर की होगी? जस्ट अभी डिराइव करा है तो। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि जब मैं जस्ट डिराइव कराया हूँ तो जरूरी है? जस्ट डिराइव करा है उसके अलग भी क्वेश्चन टर्म में ऑर्डर से क्वेश्चन ऑर्डर का? यहाँ पर रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखी हुई है, उसको ध्यान से देखो क्या लिखा है? मोल पर लीटर पर मिनट। और ये कौन से ऑर्डर का है? ये ऑर्डर का है, ये जीरो है। ये जो रेट होता है
आता है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ऑर्डर, यही होता है ना बे। रेट का यूनिट है वो क्या होता है, मोल पर लीटर पर यूनिट, ये होता है। ए का यूनिट अपने को नहीं, और इसका क्या होता है, मोल पर लीटर, ये होता है ना। और अगर जीरो ऑर्डर है, मोल पर लीटर यूनिट क्या बन, वन। ए का यूनिट क्या आएगा, मोल पर लीटर ऑर्डर है, मतलब ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन सर्टेनली है तो जीरो। अगर यहीं पे फर्स्ट ऑर्डर होता, यहाँ पे क्या आता, मोल पर लीटर पावर वन, और ऐसे में मोल पर लीटर ये क्या आता, टाइम इनवर्स। दिख रहा है ना, तो दिख रहा है कि नहीं। यही एक क्वेश्चन कराना पड़ेगा क्या, ये तो डायमेंशन क्वेश्चन है फिजिक्स। तो फिर गलत तो नहीं हुआ ना बे, फिर तो सही है। फिर तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन ही है, और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में यही इक्वेशन लिखते हैं तो आएगा। हाँ, क्या गलत है। कितने लोगों को लगता है कि अब तो ये सही है, हाथ नहीं उठा। और कितने लोगों को लगता है कि अभी गलत है, तो भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। अबे क्या लग रहा है तू लोग, कह नहीं सकते। तो ये जो फार्मूला है ये लगाना गलत है। और ये लगाना क्यों गलत है, क्योंकि ये फार्मूला डिराइव किया गया है, देख के लिए एक जीरो ऑर्डर में ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए। और यहाँ जो क्वेश्चन दिया है इसमें ए का कोफिशिएंट क्या है, से क्या फर्क पड़ता है यार, कोफिशिएंट से ऑर्डर थोड़ा चेंज होता है, चेंज होता है। अगर यहाँ टू लिखा रहता, आर इज इक्वल टू ए टू दावर क्या आता, जीरो, जीरो ऑर्डर, वो जीरो ही आता। पर यहाँ आर इज इक्वल बाई टू ये आता। यहाँ पर क्या लिखते हैं, माइनस वन बाई टू डी, और यहाँ पे क्या आता बे, के डी टी। और यहाँ जब इंटीग्रेट करते तो यहाँ क्या आता, यहाँ भी क्या आता, दिखाई दे रहा है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ थ्री होता तो यहाँ क्या आता, वन बाई थ्री, यहाँ भी वन बाई थ्री, यहाँ थ्री, यहाँ थ्री के टी आता, दिख रहा है। और अगर यहाँ पे एन रहता तो वहाँ एन के टी। तो जनरल फार्मूला है ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एन के टी है। और एन क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक। इफ में होगी, पढ़ा रहे हैं ना। यहाँ पर क्योंकि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट टू दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ एक एक्स्ट्रा टू से मल्टीप्लाई होगा। अब बताओ टी की, अरे जल्दी बताओ यार, 5 मिनट, अरे 5 मिनट तो आ रहा है यार, 5 मिनट ना, 10 मिनट, सॉल्व भी नहीं हुआ, सॉल्व कर, 5 मिनट, अभी जस्ट सॉल्व किया, 5 मिनट निकालने में लग गया, उतने में 10% रिएक्शन हो भी जाएगी। 0.5 आ रहा है, 30 सेकेंड, 0.5 आ रहा है। क्या करते हैं, ये बहुत कम कर दिया इसको, 10⁻³ हाँ हाँ क्वेश्चन ही। अरे यार 0.5 बहुत कम हो जाता है, बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाएगी ना। अब 30 सेकंड में तो आंसर नहीं निकाल पा रहे, उतनी देर में 20% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। चलो ठीक है, तो आ रहा हो, आधा मिनट, 30 सेकंड, क्या अगला वाला किए हो, अगला कितना आ रहा है, 1 मिनट, अगला कितना आ रहा है, सॉल्व करके जल्दी से बताओ, ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये 30 सेकंड पहले वाले का अपने मन से सही से निकाले, अपने मन से। बताने की बात तो करोगे, जल्दी कर। हमारे पास सिर्फ उतना समय है जितने देर में ये 50%
वो निकालेंगे कि 50% निकलने में कितना 5 मिनट। देखो, अगर 3 क्वेश्चन अपने मन से किया है ना तुमने, 3 क्वेश्चन अगर अपने मन से किया, आपा नहीं है, बाकी के जितने भी क्वेश्चन ज़्यादा टाइम। ट्वेंटी 25% वाला कितना आ रहा है? 1.25 मिनट ये आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 0.5 मिनट। कितना आ रहा है? 3.75। 0.75 मिनट, 3 मिनट 75 सेकेंड, 3 है ना। 90 कितना आ रहा है? 4.5 मिनट ये आ रहा है। जस्ट निकाल, क्या आएगा? जस्ट किया, क्या आएगा? जस्ट निकाल। कितने लोग ये सारे आंसर सही से निकाले हो? मैं इतना जल्दी कैसे निकाला बे? मैंने, हाँ, मैं कैलकुलेटर से किया। नहीं, मेरे पास, मेरा मैथ्स में सबसे कम नंबर आया था IIT, जैसे तैसे पास हुआ था। मैथ्स सबसे खराब। 13 साल का एक्सपीरियंस है, मैं यही रोज करता हूँ क्या बैठ के? 13 साल से मैं यही कर रहा हूँ। खुद से सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा कि जो भी आंसर आ रहा है ना, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन रिएक्शन डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है? सारे में 10 डिवाइडेड बाई 20 मतलब आधा पॉइंट, 20 डिवाइडेड बाई 20 मतलब 1, 25 डिवाइडेड बाई 20 मतलब।
और ये तुम्हें दिखता तब जब तुम सॉल्व कर रहे हो। अब फिर थोड़ा दिमाग भी होना चाहिए, नंबर्स की समझ होनी चाहिए। वहीं से निकाला, तुम्हें क्या लग रहा है मैं एक्चुअली में सॉल्व कर रहा हूँ इक्वेशन? देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समय कितना बचा है बे? बहुत समय है। जीरो फर्स्ट ऑर्डर वाला इंटीग्रेट तो हो ही जाएगा, एक क्वेश्चन भी दे देंगे। पर एक ग्राफ बनाने, ग्राफ बनवाना, देखो एक एक ग्राफ, देखो ग्राफ, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी से तीनों ग्राफ बनाओ, अपने मन से बनाओगे तो तुम्हें ग्राफ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर अपने मन से बनाओगे मेरा दिया हुआ छापोगे याद करना पड़ेगा, ऐड कर लो। दोनों ही मुश्किल काम है, डिराइव करके एक रिजल्ट है, और मेरा दिया हुआ छाप के एग्जामिनेशन याद रख, टफ है, ऐड करो, टफ चूज। ये बना के ले आना तुम लोग, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। फिर संडे ना, अरे मैच 2 बजे से स्टार्ट है, 2 बजे तक क्या करोगे? 1:30 बजे तक तो पढ़ते ही हो। नहीं कल, मैं कहाँ से क्लास, कल मुझे भी छठ पे जाना होता है। अरे वो मम्मी रहते हैं ना। हाँ सुबह सुबह उठना पड़ता है 3 बजे।